साथियों, घड़ी तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। हमारे घर में भी घड़ी लगी रहती है, मेरे यहाँ पर लगी हुई भी है, और हम सभी के फ़ोन में भी, और हाथ में जो हम घड़ी पहनते हैं वो भी हमारे पास में होती है। उससे हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परिचित रहते हैं। उसके अंदर जो अंक लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके लिखे रहते हैं। लेकिन वैदिक घड़ी और दूसरी घड़ी में अंतर सिर्फ इतना है कि वैदिक घड़ी में हमें हमारे समय प्राचीन भाषा संस्कृत से मिलते हैं, जिसका अपना अलग ही महत्व है, और ये शब्द अपने अंदर बहुत ही गहरे गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक घड़ी क्या है और इनके अंदर नंबर्स को, संख्याओं को, अंकों को किस तरीके से अंकित किया गया है और इनका कितना गहरा अक्षर है। अगर आपने वैदिक घड़ी के इस मूल तत्व को, मूल ज्ञान को जान लिया तो फिर आप वेद के डीपली ज्ञान को जान जाओगे। आइए आरंभ करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। साथियों, वैदिक घड़ी में जब 1 बजता है तो वहां पर 1 2 3 4 करके ऐसे अक्षर नहीं लिखे रहते। वहां पर लिखा रहता है 1 के स्थान पर ब्रह्मा, 2 के स्थान पर लिखा रहता है अश्विनौ, 3 के स्थान पर लिखा रहता है त्रिगुणाः, 4 के स्थान पर लिखा रहता है चतुर्वेदाः, 5 के स्थान पर लिखा रहता है पंच प्राणाः, 6 के स्थान पर लिखा रहता है षड्साः, 7 के स्थान पर लिखा रहता है सप्त ऋषयः, 8 के स्थान पर लिखा रहता है अष्ट सिद्धियः, 9 के स्थान पर लिखा रहता है नव द्रव्याणि। उसी प्रकार से 10 के स्थान पर लिखा रहता है दश दिशः, 11 के स्थान पर लिखा रहता है रुद्राः, और 12 के स्थान पर लिखा रहता है आदित्याः। अब वैदिक घड़ी में संस्कृत भाषा में समय को दर्शाया गया है, जिसके अपने अपने बहुत ही गहरे अर्थ हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं वैदिक घड़ी में छिपे हुए कुछ शब्दों का बहुत ही गहरा अर्थ क्या है। साथियों, वैदिक घड़ी में 1 के स्थान पर लिखा रहता है ब्रह्मा, जो कि हमको ये दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही ईश्वर है। 2 के स्थान पर लिखा रहता है अश्विनौ, जो कि हमको ये दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर केवल 2 ही अश्विनी कुमार हैं, एक नासत्य और दूसरा दस्त्र। साथियों, वैदिक घड़ी के अंदर 3 के स्थान पर लिखा रहता है त्रिगुणाः, वो हमको दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर केवल 3 ही गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। साथियों, वैदिक घड़ी में 4 के स्थान पर लिखा रहता है चतुर्वेदाः, जो कि हमको ये दर्शाता है कि इस सृष्टि के अंदर केवल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथियों, वैदिक घड़ी में 5 के स्थान पर लिखा रहता है पंच प्राणाः, जो कि हमको ये दर्शाता है कि इस सृष्टि के अंदर 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। साथियों, वैदिक घड़ी में 6 के स्थान पर लिखा रहता है षड्रसाः, अर्थात इस सृष्टि के अंदर रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, लवण और अमल, कटु, तिक्त और कसाय, ये 6 प्रकार के रस हैं। साथियों, वैदिक घड़ी के अंदर 7वें स्थान पर लिखा रहता है सप्त ऋषयः, जो कि हमको ये दर्शाता है कि इस सृष्टि में 7 प्रकार के ऋषि हुए हैं, अर्थात सप्त ऋषि हुए हैं, जो कि क्रमशः कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ हैं। साथियों, वैदिक घड़ी के अंदर जब 8 बजते हैं तो वहां पर लिखा रहता है अष्ट सिद्धियः, यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जब वैदिक घड़ी के अंदर 9 बजते हैं तो वहां पर लिखा रहता है नवद्रव्याणि। इसका अर्थ है कि निधियां 9 प्रकार की होती हैं, पद्म, महापद्म, नील, शंख, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप और खर्व, ये 9 प्रकार की निधियां होती हैं। इसी प्रकार से जब वैदिक घड़ी के अंदर 10 बजते हैं तो उसमें लिखा रहता है दश दिशाः, जिसका अर्थ है कि दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, आकाश और पाताल, ये 10 प्रकार की दिशाएं हैं। जब वैदिक घड़ी के अंदर 11 बजते हैं तो वहां पर लिखा रहता है रुद्र, अर्थात रुद्र 11 प्रकार के होते हैं। पहला कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ताः, अजपादः, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव,
ये 11 प्रकार के रुद्र होते हैं। इसी प्रकार से जब वैदिक घड़ी के अंदर 12 बजते हैं तो वहां पर लिखा रहता है आदित्याः। आदित्याः का अर्थ होता है सूर्य, अर्थात सूर्य 12 प्रकार के होते हैं। पहला अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, खगः, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। ये होते हैं साथियों 12 प्रकार के सूर्य। तो ये है हमारा सनातन धर्म, जिसमें कि हर एक चीज के अंदर हमको बहुत ही गहरी शिक्षा का एक रहस्य मिलता है और जो हमको एक अद्भुत शिक्षा देता है। सिर्फ वैदिक घड़ी को अगर हम सभी समझ लें तो हम वेद के सार को समझ सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर हमने आप सभी लोगों को बताया कि वैदिक घड़ी क्या है, इसके अंदर जो 12 बजते हैं एक से लेकर के उनको किस प्रकार से दर्शाया गया है, रेखांकित, रूपांकित किया गया है, उनका रहस्य क्या है, इस वीडियो में हमने आपको वो बताया। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ में शेयर करें जो कि सच में सनातन को जानना चाहते हैं, वैदिक साइंस को जानना चाहते हैं, और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।